हेलो क्लास 10th। आज हमारा चैप्टर है होम साइंस में 6। तो हमारे 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। तो आप लोगों ने 5 चैप्टर फेयर नोटबुक पे कर लिए होंगे और उनको अच्छे से आप उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे। तो आज चैप्टर 6 है हमारा जल प्राप्ति के स्रोत और क्या उपयोग एवं शुद्धिकरण। तो आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में पहले हम जान लेते हैं कि जल का स्वरूप क्या होता है, जल कैसा होता है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। प्राचीन काल में जल को एक तत्व माना जाता था। क्या माना जाता था? तत्व माना जाता था। पहले जल को तत्व मानते थे, परंतु वैज्ञानिक खोजों से यह भी सिद्ध हो गया है कि जल कोई तत्व नहीं है। यानी वैज्ञानिकों ने खोज करके पता लगा लिया है कि जल क्या है? तत्व नहीं है, बल्कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। क्या है? यौगिक है। जल में 2 अंश हाइड्रोजन एवं 1 अंश ऑक्सीजन का होता है। तो 2 कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो बच्चों यहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बनता है कि जल के अंश कितने होते हैं, जल में कौन कौन से अंश होते हैं। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और है यानी ये क्या है? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का क्या है? एक मिश्रण है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का। और जल हमें किससे प्राप्त होता है? जल हमें प्रकृति के शुद्ध रूप में प्राप्त होता है। प्रकृति तो हमें जल कैसा देती है? शुद्ध देती है। लेकिन ये क्या होता है? लेकिन पृथ्वी पर आते आते ये कैसा हो जाता है? इसमें कई सारी अशुद्धियां मिल जाती हैं। तो ये जल कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। पृथ्वी पर आते आते कैसा हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जल प्रकृति तो हमें शुद्ध देती है, लेकिन ये हमारे पास आते आते तक कैसा हो जाता है? ये अशुद्ध हो जाता है। तो जल 3 रूपों से प्राप्त होता है। जल के 3 रूप कौन कौन से हैं? पहला होता है ठोस। तो ठोस क्या है? जल के ठोस रूप को बर्फ कहा जाता है। यानी जो जल होता है, जो जम जाता है, वो क्या होता है? वो ठोस होता है। बर्फ के रूप में जो होता है वो क्या होता है? ठोस पदार्थ, ठोस होता है वो जल। तो और ये क्या होता है? जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान पर लाए जाने से तो क्या हो जाता है? जल ठोस में बदल जाता है। यानी जब 0 डिग्री में पहुंच जाता है तो जल ठोस बन जाता है। और बर्फ जो होती है, बर्फ वायुमंडल की ऊष्मा के कारण क्या करती है? दोबारा जल में परिवर्तित उसे कर देती है। जैसे ही हमारा वायुमंडल में जल आता है, यानी उसका टेम्परेचर जैसे बढ़ता है, तो क्या हो जाता है? वह दोबारा से ठोस से जल बन जाता है। तो अब है हमारा सेकंड नंबर द्रव। द्रव क्या है? द्रव जल की पहली अवस्था है। क्या होती है? यानी जल होता है, जल की पहली अवस्था है। जल द्रव के रूप में ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। यानी जल के ही रूप में अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और क्या होता है? यह 1 ग्राम जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड को बर्फ में बदलने के लिए क्या करता है? 80 कैलोरी ऊष्मा को निष्कासित ऊष्मा को निष्कासित करता है। और क्या है? जल द्रव के रूप में ही अधिक प्रयोग में लाया जाता है। सबसे ज्यादा जल के रूप में ही हम इसका यूज करते हैं। अब है हमारा थर्ड नंबर पे वाष्प। जल का वाष्प रूप काफी महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली होता है। जो जल का वाष्प रूप होता है कैसा होता है? बहुत ही शक्तिशाली होता है। उदाहरण के लिए क्या है? जैसे प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर से क्या होता है? इसमें खाना कैसा होता है? जल्दी पक जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है। और इसका मुख्य कारण पकने का क्या है? इसका मुख्य कारण पकने का है कि वाष्प दाब होती है। जो इसका कारण है वो क्या है? वाष्प दाब है। और क्या है? एक जल को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की वाष्प में बदलने के लिए 536 कैलोरी की आवश्यकता होती है।
तो ये था ठोस, द्रव और वाष्प। अब है जल की उपयोगिता। तो जल की क्या उपयोगिता है? जल मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। कैसा है? बहुत ही उपयोगी होता है। इसकी उपयोगिता को निम्न प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। तो जल किन किन रूपों में हमारे लिए आवश्यक होता है वो हम बताएंगे। अब पहला है, मानव शरीर के भार का लगभग 3/4 भाग क्या होता है? जल होता है। 3/4 भाग में जल होता है। और शरीर निर्माण और उसके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए जल कैसा होता है? जल बहुत उपयोगी होता है। अब है, जल की सहायता से ही शरीर में पाचन क्रिया संपन्न होती हैं। तो किसकी सहायता से होती है? सारी पाचन क्रियाएं जल की सहायता से होती हैं। यानी जल कैसा है? विभिन्न पाचक रसों जो होते हैं, पाचक रसों का निर्माण और पचे हुए तत्वों का अवशोषण करता है। तो ये हमारे शरीर में जल बहुत जरूरी होता है। जल अब है आगे। अब आगे 3rd नंबर, पसीने के रूप में शरीर की गंदगी ही नहीं बल्कि शरीर की अतिरिक्त ऊष्मा निकलती है। यानी शरीर पसीना यानी जल कैसा होता है? पसीने के रूप में हमारे शरीर से निकलता है, जिससे शरीर का क्या होता है? तापक्रम कैसा बना रहता है? जो ताप होता है वो समान बना रहता है। अब है 4 नंबर पे, रक्त को तरल बनाकर शरीर को परिभ्रमण के योग्य बनाता है। तो कैसा बनाता है? तरल बनाकर परिभ्रमण यानी परिभ्रमण करने के योग्य उसको बनाता है। तो ये थी जल की उपयोगिता। अब कुछ और उपयोगिता होती है वो और आइए हम देखते हैं। तो पहला है, दैनिक कार्यों में जल की उपयोगिता। यानी जो रोज काम में आता है जल, वो उसकी क्या उपयोगिता होती है वो अब हम जानेंगे। तो जल शारीरिक अस्तित्व के अतिरिक्त मनुष्य के दैनिक कार्यों के लिए भी बहुत उपयोगी व आवश्यक होता है, आवश्यक है। जैसे अस्तित्व के लिए तो जरूरी होता ही है, लेकिन उसके कुछ दैनिक काम होते हैं मनुष्य के, उसके लिए भी जल कैसा होता है? बहुत ही जरूरी होता है। जैसे क्या क्या होता है? सबसे पहले तो जल जरूरी होता है पीने के लिए। सबसे पहला पीने के लिए जरूरी होता है, और भोजन बनाने और बर्तन साफ करने के लिए भी जरूरी होता है, और स्नान करने के लिए और कपड़े धोने के लिए, ये सब इसमें जल की आवश्यकता होती है। और क्या है? पेड़ पौधों की जल के बिना नहीं रह सकते हैं। पेड़ पौधे भी, उनको भी पानी देना पड़ता है। तो पेड़ पौधे को पानी नहीं मिलेगा तो क्या होता है? वो जीवित नहीं रह सकते हैं। तो ये हमारे दैनिक कार्यों के लिए जल की उपयोगिता थी। अब है सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता। यानी सामुदायिक कार्यों में जल की क्या उपयोगिता है? जैसे मनुष्य के शारीरिक व दैनिक कार्यों की पूर्ति के अतिरिक्त, जो दैनिक कार्य होते हैं उनकी पूर्ति के अलावा क्या होता है? जल विभिन्न सामुदायिक कार्यों की भी पूर्ति करता है। तो क्या क्या पूर्ति करता है? जैसे खेत हो गए, बाग बगीचे हैं, इनको सबके किसकी जल की आवश्यकता होती है बढ़ने के लिए, और मानव की खाद्य समस्या की भी इससे पूर्ति होती रहती है। और नदी है, तालाब है, कुएं हैं, समुद्र, इनमें भी जल के ही कारण होता है। इनका सबका क्या? जल का ही महत्व होता है। और क्या है? जैसे आग बुझाने के लिए किसकी जरूरत होती है? सबसे ज्यादा जल की ही जरूरत होती है आग बुझाने में। और क्या है? जैसे सार्वजनिक स्थान होते हैं, जैसे नालियां हो गई, इनकी सबकी स्वच्छता के लिए भी जल बहुत ही जरूरी है।
और जैसे विभिन्न उद्योग होते हैं उनमें भी जल की आवश्यकता पड़ती है, और कई सारे कामों में हमें जल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे विद्युत में, जैसे लाइट होती है, रात में प्रकाश की व्यवस्था करी जाती है, गर्मियों में पंखे, कूलर और इस तरीके के कई सारे होते हैं, यंत्र होते हैं। तो ये भी सभी किसके द्वारा, मानव जीवन के लिए सुविधा के अनुसार बनाए जाते हैं। इनमें भी, विद्युत बनाने में भी जल की आवश्यकता पड़ती है। और तो ये था हमारा सामुदायिक कार्यों में जल की उपयोगिता, दैनिक कार्यों में और सामुदायिक कार्यों में। तो ये थी हमारी जल की उपयोगिता। और हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि मानव जीवन के विभिन्न आवश्यकताओं में सहायक होकर उसके जीवन सरल बनाता है। कौन बनाता है? जल जीवन को सफल बनाता है और उसका अस्तित्व बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो मानव के लिए जल कितना आवश्यक है, कितना उपयोगी होता है, ये हमने जाना। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से इतना रीड कर लेना, इससे आगे हम नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, और इसको फेयरली नोट कर लेना।